नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बेटी है, कोई कन्या है, कोई लड़की है, तो मोदी सरकार की इस नई योजना के तहत आपको हर महीने अपने बैंक खाते में 2,000 रुपए मिलने वाले हैं। जी हाँ भाई और बहनों, बिल्कुल सही सुना आपने। मोदी सरकार ने हाल ही में अभी एक बहुत ही बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत भारत की सभी बेटियों को उसके खाते में 2,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो दोस्तों, मोदी सरकार यहाँ पर किसानों के लिए और बेटियों के लिए बहुत ज्यादा योजनाएं लॉन्च कर रही है, जिनमें से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी शुरू किया था। और दोस्तों, अभी अभी मोदी सरकार ने इस नई योजना को लॉन्च किया है, क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और सशक्त बनाना चाहती है और साथ ही में बेटियों को समाज में एक ऊंचा दर्जा प्रदान कराना चाहती है। इसीलिए दोस्तों, समाज में यहाँ पर बेटियों की स्थिति को सुधारने के लिए नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत आप यहाँ पर आज ही आवेदन करके आपकी बेटी के बैंक खाते में हर महीने 2,000 रुपए ले सकते हैं। तो दोस्तों, कौन सी ये योजना है, साथ ही में इसमें आपको कैसे आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए आपके यहाँ पर कौन कौन से कागजात लगेंगे, साथ ही में आपके यहाँ पर आवश्यक शर्तें क्या रखी गई है और आपकी यहाँ पर बेटी की आयु कितनी होनी चाहिए, साथ ही में आप यहाँ पर कितनी बेटियों का यहाँ पर इसके तहत आवेदन करके हर महीने 2,000 रुपए ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके देने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि आपने अभी तक इस योजना का फायदा उठाया है या फिर नहीं, साथ ही में आपकी बेटी की आयु कितनी है और आप अभी तक अपनी बेटी की जो भी है सरकारी योजना है उसके तहत कौन कौन सी सरकारी योजना का अपनी बेटी के नाम से फायदा उठा रहे हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके इस योजना की पूरी जानकारी दे देते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्म भरना होगा वो सारी जानकारी दे देते हैं और पूरा वीडियो देखने के बाद में आप इसमें आसानी से आवेदन करके हर महीने अपनी बेटी के बैंक खाते में 2,000 रुपए ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप यहां से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों, इस चैनल पर हम हमेशा जो भी सरकारी योजना आती है उसकी वीडियो सबसे पहले लेकर आते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में आगे जो बेल आइकन आता है इसे भी आप जरूर प्रेस कर लीजिए और उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन आता है इसे भी आप जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके फायदे की जो भी वीडियो अगली आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपको ये योजना पसंद आती है तो आप यहाँ से वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर लाइक ना करें तो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में सबसे जरूरी आपके फायदे का काम करना कि यहाँ से इस वीडियो को 1 से 2 व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर देना है और उसके बाद में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आकर यहाँ पर आपको कमेंट जरूर कर देना है कि आपका कौन सा राज्य है, साथ ही में आपकी कितनी बेटियां हैं, बेटी की आयु कितनी है, आपकी आयु कितनी है और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो भाई और बहनों, आज हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना। तो दोस्तों, इस योजना का नाम सुनते ही आपको वीडियो को काटना नहीं है, क्योंकि दोस्तों, इस योजना में यहाँ पर फरवरी 2020 में बहुत ही बड़ा मॉडिफिकेशन यानी कि बदलाव किया गया है और जिसके तहत बाकी सभी बेटियों को 2,000 रुपए हर महीने बैंक खाते में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, कौन से वो बदलाव है, साथ ही में कैसे रुपए मिलेंगे, कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से कागजात चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है सभी बेटियों के खाते में 2,000 की नकद धनराशि हर महीने। मतलब कि दोस्तों, आपको हर महीने यहाँ पर 2,000 रुपए मिलेंगे। इस हिसाब से आपको एक साल में यहाँ पर 24,000 रुपए आपकी बेटी के बैंक खाते में मिल जाएंगे। साथ ही में दोस्तों, इस योजना के तहत आप अपनी कितनी बेटियों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आवेदन करवा सकते हैं, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी यहाँ पर 2 बेटियां होती है तो आपको पूरे साल भर में यहाँ पर 48,000 रुपए भी मिल जाते हैं। फिर दोस्तों, आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना के तहत भारत के 29 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। मतलब कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री कन्या योजना, ये पूरे भारत में लागू हो चुकी है 29 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में। चाहे आप राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, किसी भी राज्य से हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, क्योंकि 29 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू की जा चुकी है। फिर दोस्तों, आप देख सकते हैं इस योजना के तहत सभी बेटियों के खाते में ये जो धनराशि है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को आगे बढ़ाने और बेटियों की पढ़ाई में मदद करवाने के लिए दी जा रही है। तो दोस्तों, जो मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या फिर अभियान शुरू किया गया था, उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही में बेटियों के यहाँ पर पढ़ाई में मदद करने के लिए और बेटियों को समाज में एक अच्छा स्थान दिलवाने के लिए ये मोदी सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई है और अभी फरवरी 2020 में इसमें फिर से बदलाव करके इस योजना को और भी अच्छा बनाया गया है, जिससे कि भारत की ज्यादा से ज्यादा कन्याएं और ज्यादा से ज्यादा बेटियों को इसका फायदा मिले।
इसे नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस योजना में आवेदन करने की जो आयु सीमा है वो जन्म से लेकर 18 साल तक रखी गई है। मतलब कि अगर आपकी बेटी की आयु यहाँ पर 0 से लेकर 18 साल, मतलब कि जन्म से लेकर 18 साल के बीच में है, तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके यहाँ पर 2000 रुपये हर महीने अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। आवेदन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप वीडियो को सिर्फ लगातार देखते रहिएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों का भविष्य संवारना और उनको समाज में सशक्त बनाना है। मतलब कि बेटियों की भलाई के लिए ही ये योजना की शुरुआत की गई है। इससे नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे जरूरी बात यह बताई गई है कि मोदी सरकार की इस योजना के तहत भारत की 10 करोड़ बेटियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सन 2021 तक यहाँ पर 10 करोड़ बेटियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है मोदी सरकार के द्वारा, और अभी तक सिर्फ यहाँ पर 4 करोड़ कन्याओं, 4 करोड़ बेटियों को ही इसका फायदा मिल पाया है। बाकी जो 6 करोड़ बेटियां हैं उनको अभी तक इसका फायदा नहीं मिला है। मतलब कि आप अभी तक इसमें आवेदन करके बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक इनका जो 10 करोड़ का लक्ष्य है वो भी 6 करोड़ दूर पड़ा है। मतलब कि 6 करोड़ और आवेदन यहाँ पर आप करवा सकते हैं इस योजना के तहत। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना में लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात कौन कौन से चाहिए, मतलब कि जब आप यहाँ पर आवेदन करेंगे तो आवेदन के लिए आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपकी जो बेटी है उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो दोस्तों आप यहाँ पर आसानी से 50 से लेकर 100 रुपए में बनवा सकते हैं, जो इस योजना में भी काम आएगा। साथ ही में आपके जो भी और काम होते हैं उनमें भी जो जन्म प्रमाण पत्र होता है उसकी तो हमेशा जरूरत पड़ती है। इसके बाद में दोस्तों आपकी बेटी का आधार कार्ड यहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों जो आधार कार्ड है ये तो सबका बन जाता है, आजकल जो पैदा होता है उसका शुरुआत में ही बन जाता है। तो दोस्तों आधार कार्ड होना जरूरी है। और दोस्तों जो आधार कार्ड है ये मोबाइल नंबर से लिंक भी होना जरूरी है। ये इस योजना की एक बहुत ही बड़ी शर्त है। और अगर आपने आधार कार्ड बनवा रखा है और अभी मोबाइल नंबर से लिंक नहीं करवाया तो दोस्तों 50 रुपए की फीस देकर आप आसानी से इसे मोबाइल नंबर से लिंक भी करवा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों माता पिता का पहचान पत्र, मतलब कि जो कन्या है जिसका आप आवेदन करवाना चाहते हैं उस कन्या के माता पिता दोनों का यहाँ पर पहचान पत्र मांगा गया है। मतलब कि आपके यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर वोटर कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, उनमें से कोई भी एक पहचान पत्र फोटो लगा हुआ अपने माता पिता का होना चाहिए। अगर किसी बेटी के माता या फिर पिता दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो जो भी एक बाकी है उस एक का होगा तो भी चल जाएगा। साथ ही में दूसरे का यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र होता है वो साथ में लेकर जाना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आय प्रमाण पत्र चाहिए। जो घर का मुखिया या फिर जिस फैमिली का है उस फैमिली का जो आय प्रमाण पत्र होता है, जिस बेटी के नाम से होगा तो भी चलेगा, साथ ही में उसके बाप के नाम से होगा तो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र है इसमें आपकी आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आपके आय प्रमाण पत्र में 5 लाख से ज़्यादा की आय लिखी गई है तो आप इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे। और अगर आप फिर भी इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आप अपना आय प्रमाण पत्र फिर से बनवाकर इसमें मॉडिफिकेशन करके अपनी जो वार्षिक आय है उसे 5 लाख रुपए से कम भी करवा सकते हैं। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आप अपनी बेटी का यहाँ पर इस योजना के तहत आवेदन करके 2000 रुपये हर महीने लेना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर राशन कार्ड होना चाहिए। और राशन कार्ड में आपकी बेटी का नाम भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। फिर दोस्तों किसी भी सरकारी बैंक में आपका खाता होना चाहिए और आपकी बेटी का भी यहाँ पर अगर हो सके तो बेटी का भी खाता होना चाहिए। ज़्यादा अगर संभावना बने या फिर ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो आपकी बेटी का भी किसी बैंक में खाता खोल देना चाहिए। चाहे आपकी बेटी छोटी है तो भी अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करेंगे तो आपकी बेटी का बैंक में खाता खोल दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों खाते की पासबुक, मतलब कि जो खाता है उसकी पासबुक और पासबुक की फोटोकॉपी की भी यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पर अपनी जो बेटी है उसके 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, मतलब कि रंगीन फोटो होने चाहिए, साथ ही में पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। ये इतने कागजात आपको लेने हैं। और ये जो फोटो है ये माता पिता के नहीं होने चाहिए या फिर माता पिता साथ में नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक बेटी के ही फोटो होने चाहिए, वो भी 2 पासपोर्ट साइज। और इतने सारे कागजात लेने के बाद में आपको यहाँ पर आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों इस योजना के तहत भारत की जो 22 सरकारी बैंक हैं उन 22 सरकारी बैंकों को मान्यता दी गई है, जैसे कि SBI, PNB, HDFC, ICI, बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब इनमें से आपका किसी में भी खाता है तो आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। फिर दोस्तों कैसे करें आवेदन। तो दोस्तों इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने गांव के जन सेवा केंद्र में जाकर या फिर अपने शहर के सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव के जन सेवा केंद्र में, या फिर अगर आप शहर में रहते हैं तो आप सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर इस योजना में आसानी से आवेदन कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद में आप यहाँ पर
प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना का फॉर्म मांगेंगे तो वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा और वो फॉर्म भरकर आप आसानी से यहाँ पर इसमें आवेदन करने के बाद में 7 से 10 दिनों के भीतर आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाता है और उसके बाद आप हर महीने यहाँ पर 2,000 रुपये अपनी बेटी के बैंक खाते में ले पाएंगे। तो दोस्तों इस योजना की और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही में अपनी बेटी की आयु कितनी है, ज़्यादा है तो भी आप कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपकी बेटी की आयु के समान जो भी सरकारी योजना उसकी वीडियो लेकर आते रहें।